भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है, आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज इस द्वितीय सत्र में हम जो आपसे कल वार्ता कर रहे थे उसको और आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व आज हम जिन महान ऋषियों के तप और पुरुषार्थ के कारण आज हम सभी लोग यज्ञ, योग, आयुर्वेद, यह जो इस संस्कृति की मुकुटमणियां हैं जिससे हमारा व्यक्तिगत जीवन से लेकर के संपूर्ण संसार का कल्याण होता है, ऐसी देवीय विद्याओं को प्राप्त करने का, उसको जीवन में धारण करने का हमें अवसर मिला है। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज को नमन करते हुए और हम सबके साथ निरंतर जो बने रहते हैं और अपने ज्ञान से हम सबको सिंचित करते हैं, पूज्य स्वामी आनंद देव जी महाराज, उनको प्रणाम करते हुए आज हम इस सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यजन करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। कल आपको बहुत सारी चीज़ें बताई भी थी और कैसे करना है उसके बारे में भी बताया था, लेकिन कल कुछ लोगों ने किया था, आज और भी कुछ लोग अपने साथ यज्ञ कुंड और सारी सामग्री मेरे तरह सजा करके बैठे हैं। तो आप सभी लोग भी मेरे साथ मिलकर के आज यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। और आप सभी लोगों को पंपलेट भी मिल चुका होगा जो मैंने कल आपको बताया था, सबको भेज दिया था। तो मंत्र के उच्चारण के लिए आप उसको देखते हुए भी उच्चारण कर पाएंगे। तो सभी लोग सीधा बैठते हुए विधिवत दैनिक अग्निहोत्र कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले सीधा बैठते हुए पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन, कोई भी एक आसन विशेष में बैठ जाते हैं। शुद्ध स्वच्छ वस्त्र हो,
जहाँ पे हम यज्ञ करते वो जगह पे झाड़ू पोछा आदि लगा करके स्वच्छ शुद्ध किया हुआ हो। यज्ञ कुंड है तो यज्ञ कुंड को भी हमें शुद्ध रखें, और भी जो पात्र आदि है उसको भी धूल करके अच्छे से स्वच्छ करके साफ करके और हम उसका प्रयोग करते हैं। और उससे अतिरिक्त जो यजमान होता है, अर्थात जिस ओर से हम घी की आहुति देने के लिए व्यक्ति बैठते हैं, उसको पूर्वाभिमुख होकर के बैठना होता है यज्ञ वेदी के सामने। और अन्य जो सामग्री की आहुति देने वाले जन है वो अन्य दिशाओं में बैठ जाए। वैसे विशेष याग होते हैं उसमें ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता आदि आदि एक अलग दिशाएं उसकी निर्धारित है, लेकिन यह देव यज्ञ है, अग्निहोत्र है, हम चिकित्सा के लिए यज्ञ सीख रहे हैं, यह भेषज यज्ञ है। तो इसमें सामान्य नियम कि जो घृत की आहुति दे रहे वो पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, जिससे आगे की जो जल सिंचन आदि की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हम अच्छे से संपन्न कर पाएंगे, सुव्यवस्थित कर पाएंगे। तो इतना कुछ सामान्य सावधानी स्वच्छता आदि को रखते हुए सबसे पहले सीधा बैठते हुए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए सीधा बैठते मंगलाचरण करते हैं। तो आइए मंगलाचरण पूर्वक आज पहले हम यजन करते हैं। इस प्रकार मंगलाचरण परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए उसके बाद पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए हम आचमन, अंग स्पर्श आदि की क्रियाएं करते हैं। तो आप सब लोगों को जैसे मैंने बताया था, एक छोटी सी प्लेट अवशिष्ट जल को डालने के लिए और आचमन करने के लिए एक छोटी सी कटोरी और उसमें जल ले लेते हैं, स्वच्छ शुद्ध जल, और एक चम्मच रख लेते हैं और दाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हैं। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्रोच्चारण करते हुए नानी लुमा हथेली को बनाते हुए ओष्ठ के साथ लगाते हुए इस जल का बिना आवाज करते हुए पान करते हैं 3 बार, 3 मंत्रों के माध्यम से। इसको कहते हैं आचमन। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीश्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद अब हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे, अवशिष्ट जल को छोटी प्लेट में डाल देंगे। अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। पहले दाएं हाथ की अंजलि में लिया था, राइट हाथ में लिया, अब लेफ्ट हाथ में जल लेकर के राइट हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रता के लिए, उसकी शुद्धिकरण के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम पूर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। शरीर के सभी अंगों पर जल का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार से यह आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाएं हमारी संपन्न होती है। आचमन अंग स्पर्श की क्रियाएं संपन्न करने के बाद अब हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक उच्चारण करते हैं। तो आइए सभी लोग मेरे साथ हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के इन 8 वेद मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे।
अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतानन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार अर्थ भावना पूर्वक 8 मंत्रों का उच्चारण करते हाथ जोड़ते हुए और फिर दीपक जो हमने तैयार किया है बाती रुई लगा दी, उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में पिघला हुआ घृत जैसे आपको कल बताया था उसको थोड़ी सी मात्रा में दीपक के अंदर लगा दीजिए। गाय का शुद्ध घृत का हम प्रयोग करते हैं और दीपक तैयार करके और वेदी के मध्य में भी जब हम अग्न्याधान करेंगे तो अच्छे से अग्न्याधान हो जाए, अच्छे से अग्नि प्रदीप हो जाए तो थोड़ी सी रुई लेकर के उसको वेदी के मध्य में थोड़ा सा लगा दिए। नीचे छोटी छोटी संविधाएं लगा देते हैं, उसके ऊपर थोड़ी रुई देते और 2 आड़ी और 2 खड़ी, चारों ओर से हवा मिल पाए इस प्रकार से संविधाओं का एक चयन किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गाय का घृत को सिंचित कर दीजिए। इस प्रकार से थोड़ा सा गाय का घृत लेकर के और थोड़ा सा संविधाओं के ऊपर भी आप गाय के घृत को रख सकते हैं, जिससे कि आप पहली बार कर रहे हैं, नए नए यज्ञ कर रहे हैं तो धूम्र नहीं होगा और आराम से आप यज्ञ को कर पाएंगे। अग्न्याधान अच्छे से हो जाए उसके लिए थोड़ा सा इस प्रकार से पूर्व में तैयारी कर लेते हैं। अब कपूर को लेकर के एक टिकिया को आप दबाएंगे तो उसका पाउडर हो जाएगा और उसको उस रुई के ऊपर, बाती के ऊपर और संविधाओं के ऊपर इसे पाउडर करके थोड़ा सा डाल दीजिए और एक टिकिया लेकर के उसको श्रु के अंदर, जो लंबी डंडी वाला चम्मच है उसके अंदर रख लीजिए और 3 महाव्याहृतियां ओम भूर्भुवः स्वः उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। जब हम
यजन करते हैं तब भी, और इससे अतिरिक्त भी हम कभी भी दीप जलाते हैं तो इन 3 महाव्याहृतियों का हमें उच्चारण करना चाहिए। और उसके बाद अब अगले मंत्र के माध्यम से जो हमने कपूर रखा है उस कपूर को दीप के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में जो रुई रखा है और छोटी छोटी संविधा रखी उसके ऊपर उस टिकिया को रख दीजिए, और फिर अगले मंत्र के माध्यम से उसके ऊपर छोटी सी कोई एक संविधा लगाते हुए ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र का उच्चारण करने के दौरान छोटी छोटी संविधा लगानी पड़े, हवा देनी पड़े, घृत की आहुति देनी पड़े, कपूर लगाना पड़े, अर्थात इस अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए जो क्रिया की जा सकती है वो करनी होती है। इसके पश्चात दीपक को हम ईशान कोण पे रख देते हैं और अब हम संविधाओं का आधान करेंगे। वेदी के अनुसार छोटी छोटी संविधाएं ले लेते हैं और 3 संविधाओं का हम 4 मंत्रों के माध्यम से आधान करेंगे और संविधाओं को इस प्रकार से गाय के घृत से हल्का सा सिंचित कर लेते हैं, अर्थात गाय के घृत को संविधा के ऊपर इस प्रकार से थोड़ा सा लगा देते हैं तो ये सिंचित हो गई। उसके पश्चात दोनों हाथों से संविधा को इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में पकड़ते हुए अंतिम में जब हम स्वाहा करें, स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत एद्भ आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्न येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब दूसरी संविधा ले लेंगे, उसको भी इसी प्रकार गाय की घृत से सिंचित करके ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी संविधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह हमने संविधाओं का आधान कर दिया। संविधा आधान करने के पश्चात अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे, एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्न येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम
अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार 5 घृत की आहुति प्रदान करते हैं, तब तक अग्नि समिधाओं में अच्छे से प्रविष्ट हो जाती है, समिधा अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है और अच्छे से अग्नि जलने लगती है। उसके पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे, अर्थात वेदी के चारों दिशाओं में जो हमारे पास कलश रखा हुआ है, कलश के अंदर जल है, उसको दाएं हाथ की अंजलि में लेकर के सबसे पहले पूर्व दिशा में हम जल सिंचन करेंगे। ओम आदितेनुमन्यस्व। फिर उसके बाद पश्चिम दिशा में ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। अब वेदी के चारों दिशाओं में ईशान कोण से शुरू करते हैं और वापस चारों परिक्रमा क्रम से जल सिंचन करते हुए ईशान कोण पर्यंत। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हैं। और कलश को ईशान कोण के, जहां हमने दीपक रखा वहीं पे ईशान कोण के ऊपर कलश को छोड़ देते हैं। अब ये जल सिंचन की क्रियाएं संपन्न हो गई। अब हमारा जल सिंचन से यहाँ जो प्रातःकाल ये अग्नि प्रदीप्त करने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है। इसको आप सामान्य रूप से भी संपन्न कर सकते हैं जब आपको नहीं आता है तो, लेकिन ये विशेष एक पद्धति प्रक्रिया है, उसके अनुसार करेंगे तो और विशेष अच्छी बात है। इसके बाद अब हम पहले आघारावाज्य भाग आहुति अर्थात 4 गाय की घृत की आहुतियां प्रदान करेंगे। उसके पश्चात हम जड़ी बूटियों की आहुति प्रदान करेंगे, अर्थात जो सामग्री है सामान्य रूप से जैसे मैंने कल बताया था कि 4 प्रकार से गुणों से युक्त हवन सामग्री हमें चाहिए। रोग निवारक, पुष्टिकारक, सुगंधित और मिष्ट, ये 4 गुणों से युक्त जो हविर द्रव्य होते उसका जो सम्मिश्रण होता है वो सामान्य हवन सामग्री होती है, जो मेरे पास ये रखी हुई है। ये पतंजलि योगपीठ से आप सब लोगों को सभी स्टोर के ऊपर उपलब्ध पतंजलि आस्था हवन सामग्री, पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, और यह एक तीसरी हवन सामग्री है देव पूजा हवन सामग्री। इस देव पूजा हवन सामग्री के अंदर जो ऋतुओं के अनुसार हवन करने की कल हम सब लोगों ने बात सुनी थी और जानी थी कि ऋतुओं के अनुसार हवन करने पर कैसे लाभ होता है। तो इस देव पूजा हवन सामग्री के अंदर सभी ऋतुओं के अनुसार हवन कर सके ऐसा कॉमन और इसके साथ साथ विशेष सुगंधी, रोग निवारक, पुष्टिकारक, ये जो सारे गुण हैं उन गुणों से युक्त जो जड़ी बूटियां हैं उनका सम्मिश्रण है यह देव पूजा हवन सामग्री। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।